नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि सर अगर हम बात करें बजट की, अगर आरबीआई की मीटिंग की बात करें तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो चुका है, फिर भी सर मार्केट में इस तरीके का करेक्शन हमको क्यों देखने को मिल रहा है। एक ये बहुत बड़ा सवाल है जो रिटेल निवेशक के दिमाग में आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें अगर हम देखें, अगर पहले देखें इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी गुड न्यूज नहीं थी, लेकिन अभी अगर हम बजट की बात करें या आरबीआई की मीटिंग की बात करें तो सब चीज हमको पॉजिटिव वे में नजर आ रही है। लेकिन मार्केट की एक अलग ही ले रही है, मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। मार्केट एक दिन पॉजिटिव रिटर्न बना के देता है, 2 दिन नीचे की तरफ जाता है। तो ऐसा ही देख लीजिए, हमारे सामने एक आर्टिकल आया है, स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों से निकाल ले पूरा पैसा, दिग्गज फंड मैनेजर ने निवेशकों को दी बड़ी चेतावनी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे आर्टिकल है, ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल के जो फंड मैनेजर हैं उनने ये चेतावनी दी है। अभी कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे इनने साफ साफ बोला है स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके कंप्लीट यहाँ पे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपने ये वाली बात देखी होगी, लास्ट संडे को मैं लाइव आया था, उसमें भी जब मेरे पास एक क्वेरी आई थी, एक कमेंट आया था कि सर मार्केट मंडे का पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, तो मैंने खास तौर पे बोला था कि देखो अगर आप लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हो तो लार्ज कैप में कर सकते हो, वहां का मार्केट इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें मिड कैप की, ठीक है, या स्मॉल कैप की, तो अभी भी इसका मार्केट काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है और यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मार्केट आपको और आगे मौका देगा निवेश करने का। उस टाइम मैंने क्या हुआ था, पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी। अभी करंट टाइम में मार्केट अपडेट की जितनी भी वीडियो है, अगर वो वीडियो देखोगे तो यही चीज पाओगे आप। मैंने बताया था मिड कैप की और स्मॉल कैप की, वहां पे 7.5% क्या है, अभी भी मार्केट ओवर वैल्यूड बताया था। और यहाँ पे देख लीजिए जो आर्टिकल है, जो हमारे फंड मैनेजर हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल के, उनने भी देखो ये लिखा है, आज स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों का वैल्यूएशन बहुत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज नहीं होती है कि कोई गुड न्यूज होगी तो ही आपका मार्केट है वो पॉजिटिव वे में जाएगा। आज क्या होता है, पर्टिकुलर इंडेक्स से उसको हमको एनालिसिस करना पड़ता है कि भैया उस वो पर्टिकुलर इंडेक्स से वो क्या बोल रहा है। अब इंडेक्स का एनालिसिस होता है पीई के हिसाब से, पर्टिकुलर जो पीई है ये बताता है आपको कि मार्केट महंगा है या सस्ता है। तो मैंने वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो में कंप्लीट मैंने पीई आपको बताए थे, निफ्टी 50 के बताए थे, मिड कैप के बताए थे, स्मॉल कैप के बताए थे। तो जो स्मॉल कैप के और मिड कैप का पीई था वो थोड़ा ज्यादा था, उस हिसाब से हमने वहां पे आपको बताया था 7.5% अभी भी मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उस टाइम मैंने ये भी बोला था कंटिन्यू गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, धीरे धीरे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो चेतावनी क्या है, शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट जारी है। इस बीच आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी के अनुभवी फंड मैनेजर एस नरेन के एक बयान से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हलचल मच गई। उन्होंने निवेशकों को स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों से पूरी तरह बाहर निकल जाने की सलाह दी। अब ये सलाह क्यों दी है? एस नरेन ने कहा ये स्मॉल और मिड कैप स्टॉक से पूरी तरह बाहर निकलने का समय है। नरेन ने पिछले हफ्ते चेन्नई में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के एक कार्यक्रम, ठीक है, यहाँ पे है आईएफए गैलेक्सी 2025 के दौरान ये बातें कही थी। मतलब यहाँ पे क्या एक कार्यक्रम चल रहा था, उनका जो सेमिनार था, उस बीच में वहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके यहाँ पे ये सारी चीजें वहां पे उन्होंने बयान में बोली थी। छोटे निवेशकों के लिए बड़ा जोखिम। नरेन का कहना है कि पहले जोखिम एक बड़ा हिस्सा बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों के पास होता था। वो इसलिए होता था बिकॉज क्या होता था, पहले अगर किसी भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती थी, पैसों की रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो क्या करते थे, वो बैंक से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां से पैसा लेते थे। लेकिन अब क्या होता है, जब भी किसी कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो कुछ भी नहीं, सीधे से उनका दिमाग यही रहता है कि भैया मार्केट में आईपीओ लॉन्च कर दो। मार्केट में आईपीओ लॉन्च करोगे तो जो रिटेल निवेशक है वो अपना पैसा लगाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, कंपनी के पास फंड भी आ जाएगा और दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है, नरेन का कहना है कि पहले एक जोखिम का बड़ा हिस्सा बैंकों और बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों के पास होता था, लेकिन अब यह खतरा रिटेल निवेशकों के सर पे मंडरा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है 2025 में साल 2008-2010 के बाद का सबसे खतरनाक साल हो सकता है। मतलब उस टाइम हमको जो गिरावट देखने को मिली थी, वैसी उससे ज्यादा गिरावट अभी के टाइम में हमको देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा है पहले जब कंपनियों को विस्तार या अधिग्रहण के लिए पूंजी की जरूरत होती थी, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो वह बैंकों से कर्ज लेती थी। अब ये सीधे निवेशकों से पैसा जुटाती है, किसके माध्यम से? आईपीओ के माध्यम से। अब यहाँ पे देखो जो ये आर्टिकल है, कुछ
कुछ इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट मैं कर देता हूं। वो कैसे कर देता हूं, देखो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो ना, तो ये आर्टिकल का मतलब ये है, यहाँ पे सीधी सी बात क्या कही गई है, देखो मिड कैप शेयरों से पूरी तरह बाहर निकल जाए, स्मॉल कैप शेयरों से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड नहीं लिखा हुआ है। इस चीज को खास तौर पे आप समझो, यही न्यूज का करोगे आप अदर चैनल पे देखोगे नेगेटिविटी आप में भर जाएगी, तो इस चीज से दूर रहना। बिकॉज यहाँ पे मतलब है, अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो या अपने ईटीएफ में निवेश कर रहे हो, वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो वहां से आपको निकल जाना बेटर रहेगा। अगर म्यूचुअल फंड में आपका टारगेट है, जैसे मान लो म्यूचुअल फंड में आपने निवेश कर रहे हो, आपका टारगेट 3 साल का है, 5 साल का है, तो नॉर्मल सी बात है भैया आप निकल जाओ। बिकॉज क्या है, मार्केट अगर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, तो मार्केट को स्टेबल होने में, वापस से ऊपर आने में भी थोड़ा टाइम वहां पे लग सकता है, तो हो सकता है यहाँ पे आपका नुकसान हो जाए। लेकिन अगर आपका टारगेट 7 साल प्लस का है, 7 साल प्लस में लॉन्ग टर्म का कितना भी टारगेट है, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। बिकॉज क्या है, मार्केट ऐसा ही होता है, मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। इसलिए अगर आप कंटिन्यू अपना पैसा निवेश करते हो, तो म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे मैंने मार्केट में अभी इंडियन मार्केट्स में देखे जितनी भी गिरावट आई है, उसके बाद मार्केट को रिकवर होने में कितना टाइम लगा है, इस पे डेडिकेट वीडियो मैंने बनाई थी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच करना, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि अभी के टाइम में हमारे पोर्टफोलियो में जितना भी नुकसान हुआ है, वो पैसा रिकवर होने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लग सकता है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के जो निवेशक है, उनको क्या करना चाहिए। अगर टारगेट लॉन्ग टर्म का है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते रहो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो कंटिन्यू कुछ भी मत करो, अपना जो ब्रोकर ऐप है उसको बार बार खोल के मत देखो, पैनिक कंडीशन बन जाएगी, पैसा निकाल लोगे। इसलिए यहाँ पे हमको पैसा नहीं निकालना है, नया पैसा हो तो नया पैसा निवेश करो। बिकॉज ये एक ऐसा मौका है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे, बिकॉज एनएवी प्राइस काफी ज्यादा यहाँ पे लो रहने वाला है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड हमारे कमेंट की जो सीरीज है उसका सेकंड पार्ट है, आज इवनिंग में या दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।